विक्रम नाम का एक राजा था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा ने कई नामी वैद्य बुलाए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा बहुत उदास हो चुका था और एक दिन वो उदास होकर राजकुमारी से बोला, अरे बेटी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी बोली, पिताजी, आप उदास मत होइए, बस मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूं। राजा ने राजकुमारी के सामने तो कह दिया, लेकिन अब राजा सोचने लगा, मैंने पुत्री के सामने तो कह दिया कि मैं तुम्हें चांद लाकर दे दूंगा, लेकिन मैं चांद लाऊं कैसे। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसे कहा, रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल, रात तक कुछ भी करो, कैसे भी मुझे चांद चाहिए और वो चांद जरूर आ जाना चाहिए। चांद? महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना मुश्किल है। तो फिर दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। फिर राजा ने आदेश दिया, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उनसे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति भी आश्चर्य से कहा, महाराज, चांद को कोई भी नहीं ला सकता। वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है। चले जाओ यहाँ से, नगर में ऐलान करवा दो, जो मुझे चांद लाकर देगा मैं उसे मनमानी कीमत दूंगा। अगले दिन राजा के पास एक आदमी आता है। महाराज ने उससे पूछा, क्या तुम चांद ला सकते हो? जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह तो पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे जाकर पूछ लेता हूँ। आदमी सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी ने आदमी को देखकर पूछा, क्या तुम मेरे लिए चांद ले आए हो? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही ले आऊंगा। पर यह तो बताओ कि चांद कितना बड़ा है। अरे, तुम्हें ये भी नहीं पता, अंगूठे के नाखून के बराबर। क्योंकि जब मैं आग के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह बता दो कि चांद किस चीज का बना है। चांद सोने का बना है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। आदमी ने सारी बात राजा को बताई। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद का खिलौना ले आऊंगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा के मन में सवाल था। उसने उस आदमी से पूछा कि जब रानी को आसमान में असली चांद दिखेगा तब हम उसे क्या बताएंगे? ये आप मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगा। अगले दिन वह आदमी सुनार के पास से एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उस चांद के साथ खेलने लगी। राजा भी बहुत खुश हो गए और उस आदमी से पूछा, क्या रानी बिटिया ने तुमसे नहीं पूछा कि चांद मेरे पास है तो आसमान में कैसे चमक रहा है? पूछा महाराज। तो तुमने क्या जवाब दिया? महाराज, मैंने राजकुमारी से कहा, बेटा, जब आपका एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है ना। उसी तरह जब एक चांद आसमान से टूटा तो दूसरा चांद आसमान में निकल आया। आदमी का ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुए और राजा ने राहत की सांस ली और उस आदमी को बहुत धन देकर विदा कर दिया। तो इस तरह बुद्धिमानी से हम किसी भी परिस्थितियों में विजय हासिल कर सकते हैं।